देश में मंगलसूत्र पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। यह मुद्दा तब उठा जब पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर निशाना साधते हुए कहा था कि यह आपका मंगलसूत्र भी नहीं बचने देंगे। पीएम की बात का जवाब देते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरी मां का मंगलसूत्र देश के लिए कुर्बान हुआ। अगर वो इसका महत्व समझते तो ऐसी बात ना करती। मंगलसूत्र को लेकर देश में राजनीति गर्मा गई है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मंगलसूत्र के इतिहास के बारे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। भारत में मंगलसूत्र को लेकर कई मान्यता रही है। इसे सुहाग का और सुहागिनों की निशानी के तौर पर भी माना गया। दुल्हन को बुरी नजर से बचाने वाला कहा गया और साथ ही पति पत्नी के स्नेह की निशानी के तौर पर भी इसे जाना जाता है। बेशक मंगलसूत्र उत्तर भारत में सबसे ज्यादा प्रचलित हुआ, लेकिन इसकी जड़ें दक्षिण भारत से जुड़ी हुई है। मंगलसूत्र के इतिहास का जिक्र आदि गुरु शंकराचार्य के खिताब सौंदर्य लहरी में भी मिलता है। इतिहासकारों के मुताबिक मंगलसूत्र पहनने की परंपरा 6ठी शताब्दी में शुरू हुई थी। मंगलसूत्र के साक्ष्य मोहनजोदाड़ो की खुदाई में भी मिले। मंगलसूत्र पहनने की शुरुआत सबसे पहले दक्षिण भारत से हुई। मंगलसूत्र दो शब्दों से मिलकर बना है। मंगल यानी पवित्र और सूत्र यानी धागा। समाज में इसे शादी की मान्यता के तौर पर भी देखा जाता है। इतिहासकार दावा करते हैं कि मंगलसूत्र के मायने और इसका स्वरूप जैसा आज है वैसा इसके शुरुआती दौर में नहीं था। अथर्ववेद के अनुसार दुल्हन को केवल आभूषणों से सजाने की प्रथा थी, क्योंकि आभूषणों को शुभ माना जाता था। तमिल भाषा में लिखे गए प्राचीन संगम साहित्य के मुताबिक इसकी जानकारी 300 ईसा पूर्व में मिलती है, जब दुल्हा दुल्हन के गले में डोरी बांधता था। उस दौर में इसे थाली या मंगलयम के नाम से जाना जाता था। आइए अब जानते हैं कि कहां से आया मंगलसूत्र। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इसकी शुरुआत दक्षिण भारत के तमिलनाडु से हुई। धीरे धीरे यह उत्तर भारत में प्रचलित हुआ और दाम्पत्य जीवन का प्रतीक बन गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक तमिल साहित्य में मंगलसूत्र को विवाह का प्रतीक नहीं माना जाता था। महाकाव्य शिलप्पाधिकरम में कोवलन और कन्नगी के विवाह का जिक्र किया गया, जो थाली के बिना एक साधारण समारोह था। संस्कृत महाकाव्य भी राजकुमारों की कहानियां बताते हैं और उनमें से किसी ने भी किसी स्वयंवर में थाली नहीं बांधी थी। इसीलिए थाली तमिलों या हिंदुओं की प्राचीन संस्कृति का प्रतीक नहीं है। यह काले मंगलसूत्र के रूप में नहीं होता था। धागे को हल्दी के पानी में डुबोकर पीला रंग दिया जाता था और दूल्हा इसे दुल्हन को पहनाता था। फिलहाल ऐसी एक प्रथा गोंड और मुंडा जनजाति में प्रचलित है। हालांकि इसमें दुल्हन को पत्तियों की माला पहनाई जाती है। मंगलसूत्र पहनने की परंपरा ऐसे शुरू हुई। हिंदू धर्म के पौराणिक ग्रंथों में लिखा है कि सुहागिन महिला के द्वारा गले में मंगलसूत्र पहनने की परंपरा शिव पार्वती के विवाह से शुरू हुई। माता सती की मृत्यु के बाद भगवान शिव ने मां पार्वती से शादी रचाई थी। माता पार्वती से विवाह के दौरान भगवान शिव को मां सती की याद आने लगी। जब माता सती ने हवन कुंड में आत्मदाह कर लिया था, तब माता पार्वती के साथ कभी कोई अनहोनी ना हो, इसीलिए भगवान शिव ने एक पीले धागे में काला मोती बांधकर एक रक्षा सूत्र का निर्माण किया और विवाह के रीति रिवाजों के दौरान वो सूत्र माता पार्वती को पहना दिया। भगवान शिव की मंशा थी कि अब उनके वैवाहिक जीवन में कोई बाधा ना आए। मान्यताओं के अनुसार तब से ही हिंदू धर्म की विवाहित महिलाओं ने मंगलसूत्र पहनना शुरू किया था। वही इतिहास के जानकारों का कहना है कि मोहनजोदाड़ो की खुदाई में मंगलसूत्र के साक्ष्य मिले हैं। इसीलिए उनका मानना है कि इसकी शुरुआत उस दौर से हुई थी। काले और सुनहरे मोतियों का कनेक्शन। समय के साथ मंगलसूत्र का स्वरूप बदलता गया। सामान्य से पीले धागे की जगह काले और सोने की मोतियों ने ले ली। मंगलसूत्र को लेकर देश में मान्यताएं कम नहीं है। माना जाता है कि इसमें मौजूद काले मोती भगवान शिव का रूप है और सोने का संबंध देवी पार्वती से है। यही वजह है कि मंगलसूत्र में काले और सोने के मोती धारण करने से भगवान शिव और पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दाम्पत्य जीवन मधुर और मजबूत होता है। मान्यता है कि मंगलसूत्र में 9 मनके मौजूद होते हैं। ये मां दुर्गा के 9 स्वरूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन 9 मनकों को पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि के प्रतीक के तौर पर माना गया है।
जिससे पति और दाम्पत्य जीवन पर नजर नहीं लगती। और अब इसी सुहाग की निशानी मंगलसूत्र पर सियासी संग्राम छिड़ गया। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आएगी। फिलहाल इस खबर पर इतना ही, लेकिन तमाम ऐसी ही और वीडियो के लिए देखते रहिए रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।